अपना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों की शुरुआत होती है राजनीति, खेल, अपराध और समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं से। धमतरी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए। इंदौर से भी दो खबरें हैं और रायगढ़ के मांड नदी के तट पर लगातार हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक निष्क्रिय दिख रहा है। इन सभी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के धमतरी आगमन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। धमतरी जिले के केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन एवं अन्य कई कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने नजरबंद किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों और युवाओं की उपेक्षा के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहते थे। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यदि सरकार युवाओं और किसानों की आवाज से डरकर उन्हें रोकने लगे तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ने जैसा है। देवांगन ने आगे कहा कि देश के किसान आज भी अपनी उपज का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्षरत हैं। प्रदेश के किसान धान विक्रय को लेकर चिंतित हैं और बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग निराश है। एनएसयूआई ने स्पष्ट किया कि किसानों और युवाओं के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर मंच से आवाज उठाई जाएगी और प्रशासनिक दमन के बावजूद युवाओं का हौसला कम नहीं होगा। इस दौरान राजा देवांगन के साथ ओम प्रकाश मानिकपुरी, नमन बंजारे, नोमेश सिन्हा, तेज प्रताप साहू, तेज प्रकाश साहू, संजू नेताम, कार्तिक मरकाम, पूरन सोनी और तामेश्वर भोयर भी नजरबंद कर दिया गया। धमतरी से सी न्यूज संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। अगली खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग में फिट इंडिया पहल के तहत आयोजित कश्मीर से कन्याकुमारी तक 16 दिन की लंबी साइकिल यात्रा में देश भर के करीब 150 साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ से केवल 4 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें दुर्ग जिले के हर्ष कुमार साहू भी शामिल थे। कठिन चुनौतियों और हजारों किलोमीटर के सफर को पूरा कर हर्ष कुमार साहू आज अपने गृह जिले दुर्ग लौटे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह में पूर्व सैनिकों और कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। हर्ष के माता पिता ने अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया, जबकि उनके कोच ने कहा कि इस सफर के पीछे हर्ष की कड़ी मेहनत और लगन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हर्ष आगे भी इसी तरह प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। मेरा नाम हर्ष कुमार साहू है। मैं मीनाक्षी नगर दुर्ग में रहता हूं और मैं भी कश्मीर से कन्याकुमारी का सफ़र तय किया हूं। 16 दिन का था। हमारी इटिनरी में 18 दिन था। एक दिन श्रीनगर में स्टे था और एक दिन कन्याकुमारी में रात को स्टे था। तो 16 दिन का सफ़र रहा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने 275 से 300 तक का हमने एवरेज रखा था। डेली हम साइकिल चलाते थे। और ये जो इवेंट है, फिट इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर्ड इवेंट था, जिसको डे टू गियर ने मैनेज किया था। काफ़ी अच्छा इवेंट था। इसमें 150 राइडर थे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से हर स्टेट से 5-5 लोग थे। हमारे छत्तीसगढ़ से 4 लोग गए थे और दुर्ग से मैं गया था इसमें। और बस यही है, हमने तो 4000 किलोमीटर चला लिया। आप लोग भी चलाइए सब साइकिल। डेली 4 किलोमीटर कम से कम चलाइए। नॉर्मल चीज़ों के लिए दूध लेने जाना है तो साइकिल से जाइए, है ना। बाइक वाइक को थोड़ा कम यूज़ करें अभी। जी, सबसे पहले तो मेरा बेटा है, बड़े भैया का बेटा, और हमारा परिवार आर्मी फैमिली है, इसलिए कुछ अतिशयोक्ति होगा अगर मैं और कुछ कहूँ। मतलब आप समझ सकते हैं, देश के रक्षक आज हमारा बेटा पर्यावरण के लिए भी इतना सुंदर संदेश दिया और हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है। और हमारा परिवार, हमारे चाचा जी लोग हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, शिक्षक के रूप में हैं, और हमारे जेठ के बेटे बहू सब हैं, सब आर्मी फैमिली से हैं। तो और मैं भी एक पर्यावरण के लिए एक काम ऐसा कर रही हूँ। तो हम सब, हमारा पूरा परिवार देश के लिए, फिट इंडिया के लिए, फिट एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपने बेटे को। मैं श्रद्धा पुरेन साहू, सभापति जिला पंचायत। संदेश देना चाहोगे तो आने वाली युवा पीढ़ी को? जी, हमारा बेटा हर्ष साहू एक प्रेरणा है युवाओं के लिए, और सभी बच्चों को एटलीस्ट स्कूल और कॉलेज तो अपने साइकिल में जाना ही चाहिए। ये प्रेरणा दे रहा है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ। मेरा नाम गैनलाल साहू है। मैं आर्मी सुबेदार से रिटायर्ड हूँ और मेरा बेटा है हर्ष कुमार साहू। बहुत खुशी हो रहा है कि K2 के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सफ़र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बहुत जोश है इसको। अब मैं यही संदेश देता हूँ कि सारे जो युवा है, इसमें एक जोश हो, ताकि सारे बच्चे जो हैं अपना अच्छे से फिट इंडिया की तरफ से अपना अच्छे से
जोश के साथ में साइकिलिंग करे, रनिंग करे, एकदम फिट रहे, ये कहना चाहता हूँ। बच्चा कितना सालों से साइकिल चला रहा है, क्या बचपन से वर्किंग करते आ रहे हैं? बच्चे को बचपन से साइकिलिंग चला रहा है। लेकिन अभी हम लोग दिल्ली में थे लास्ट टाइम में, तो लास्ट टाइम में हम लोग दिल्ली में थे, तो दिल्ली में क्या खूब वहाँ साइकिलिंग होता था। उसके बाद सैनिक स्कूल में जब इसमें ज्वाइन किया था, तो वहीं से इसने फिजिकल फिटनेस से ध्यान दिया है, तो तभी से साइकिल चला रहा है वो। इसके पहले और कभी गए? हम दिल्ली से पहले हम लोग प्लानिंग किया था कि दिल्ली से यहाँ दुर्ग तक का सफ़र, एक लॉन्ग सफ़र था हमारा 1200 किलोमीटर का, तो वो सबसे पहले में सफ़र था। इसके बाद में 200-300 तक का दिल्ली में कई बार इनका इवेंट हुआ है। इससे पहले फिर बड़ौदा बाज़ार भी गया था साइकिलिंग में, वहाँ भी अच्छे अचीवमेंट लिया है। अभी लास्ट टाइम अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो सफ़र अच्छा रहा। कितना कड़ी मेहनत लगा इसमें, आपका कितना योगदान है इसमें? नहीं अच्छा, बहुत इसका परिश्रम मैन है। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि इच्छा जोश के साथ परिश्रम होता है, क्योंकि किसी भी परिश्रम में कठिनाई आते है तो घबराना नहीं है। मैं यही समझाया था कि कोई भी कठिनाई आता है तो उसका हंसते हंसते उसको झेलना है, और चलते रहो तो अपने आप मंजिल वहीं पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ है। हाँ। मेरा ज्ञानलाल साहू है, आर्मी से सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ, और मैं मीनाक्षी नगर में रहता हूँ। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे इंदौर का, जहां बीएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल की नोडल अंतर महाविद्यालयीन पुरुष क्रिकेट स्पर्धा बीएम कॉलेज के शानदार क्रिकेट मैदान पर खेली जा रही है। स्पर्धा के कोऑर्डिनेटर एवं उप नोडल अधिकारी अलंकार रायकवाड़ ने बताया कि विधिवत उद्घाटन बीएम ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर रीना शर्मा ने किया। उन्होंने मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर क्रिकेट पिच पर शानदार स्ट्रोक्स दिखाए। अतिथियों का स्वागत डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, धर्मेंद्र सोलंकी ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर प्रियंका मालवीय ने किया। पहले दिन खेले गए मैच में एक्रोपोलिस ने आईपीएस फार्मेसी को 38 रनों से पराजित किया। दूसरे मैच में प्रेस्टीज कॉलेज ने एमआईटी कॉलेज को 38 रनों के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। प्रत्येक मैच 15-15 ओवर का खेला जा रहा है। पहले दिन भी प्रतिभाओं ने दम दिखाया, जिसमें विजेता टीम की ओर से शुभम खत्री ने 132 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेली। आने वाले मैचों में और भी प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी। क्या आरजीपीवी नोडल जो स्पर्धा है उसमें हमको 3 स्पोर्ट्स मिले हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी। इसमें आज जो शुभारंभ हुआ है वो क्रिकेट का हुआ है। इसके लिए आरजीपीवी को मैं धन्यवाद देता हूँ। लगभग कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और फाइनल मुकाबला कब होगा इसका? जी अभी 26 टीमों की एंट्री हमारे पास आई है और शुभारंभ आज से हुआ है, और 1 वीक लगेगा टीम्स को सेमीफाइनल और फाइनल में पता करने के लिए कौन खेलेगा। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, डायरेक्टर बीएम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। नोडल स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज शुभारंभ किया गया। मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और यहाँ से फिर एक नोडल टीम बनकर जाएगी जो कि खेलेगी। जी, बीएम कॉलेज लगातार खेल गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है और टूर्नामेंट के प्रायोजक के रूप में भी रहता है। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बीएम कॉलेज विगत 15 वर्षों से ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है और आगे भी ऐसी प्रतियोगिता होती रहे, ऐसी कामना करता है, क्योंकि खेल को प्रमोट करने के लिए बीएम कॉलेज हमेशा अग्रणी रहता है। वो एकेडमिक एक्टिविटी के साथ साथ खेल एक्टिविटीज़ को भी बहुत आगे प्रमोट करता है, ताकि एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो एक अच्छे शक्तिशाली व्यक्तित्व का अपने अंदर विकास कर सके। और वो चाहता है कि इससे शक्तिशाली यदि व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो एक शक्तिशाली समाज बनेगा, और यही समाज आगे जाके एक देश और अच्छे शक्तिशाली देश का निर्माण आजकल जो है स्टूडेंट सिर्फ मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे समय में किस तरह से आउटडोर एक्टिविटीज उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्या कहना चाहिए? आजकल ये सही बात है कि मोस्टली बच्चा जो है वो मोबाइल में अपना समय ज्यादा देता है, और इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला स्तर, देश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा इन सब चीज़ों को छोड़कर खेल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। हम हमारे कॉलेज के बच्चों को भी खेल के लिए प्रमोट करते हैं और एक पीरियड उसके लिए हम लगवाते हैं, ताकि बच्चा इन सब चीज़ों से दूर रहे। और ये आज के ज़माने की डिमांड है, क्योंकि बच्चे का इससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है खेल के माध्यम से, और यही खेल आगे जाके बच्चों को उसके अंदर संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, और वो एक राष्ट्र के एक शक्तिशाली नागरिक के रूप में उसका निर्माण। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर रीना शर्मा, वाइस चेयरमैन बीएम कॉलेज।
कॉलेज में आज क्रिकेट स्पर्धा का शुभारंभ हुआ, क्या कहना चाहेंगे सबसे? काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी संस्था को मौका मिला इन चीज़ों की मेज़बानी करने का। कई खेल हो रहे हैं, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल है, हॉकी है। अभी कुछ दिन पहले महिला वुमेन्स टीम ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा खो-खो में पार्टिसिपेट किया था। आज भी प्रेस्टीज कॉलेज, एक्रोपोलिस कॉलेज, मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज, कई कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 26 टीम ने पार्टिसिपेट किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स को देखकर। पूरी एनर्जी के साथ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। आपका परिचय दीजिए। प्रियंका दीवान। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। अगली खबर भी इंदौर से है, जो इंदौर के थाना आजाद नगर क्षेत्र में मूसाखेड़ी चौराहे पर निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मौके का निरीक्षण किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव नाले के पास पड़ा था और उसकी स्थिति बेहद खराब थी। नवजात के शरीर पर आधा से अधिक हिस्सा जानवरों द्वारा खाया जा चुका था, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शव कई घंटों से वहां पड़ा था। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से प्रतीत होता है कि शिशु जन्म के कुछ ही मिनटों बाद यहां फेंका गया होगा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मर्ग कायम कर दिया गया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता लगाने की प्रयास कर रही है कि नवजात को यहां किसने और कब छोड़ा। आजाद नगर थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक स्पष्ट कारण पता चलेगा। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश और दुख का माहौल देखा गया। थाना आजाद नगर में एक नवजात शिशु का शव मिला है, जिसमें कि खबर मिली थी कि ये जो मूसाखेड़ी चौराहे से जब हम 3 इमली की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर नाले के पास एक नवजात शिशु का शव मिला है और काफ़ी डिकम्पोज्ड हालत में है वो। और तो ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 2 से 3 दिन इसमें हो गए होंगे। फिलहाल इसमें उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मर्ग कायम कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नंदगांव के आश्रित ग्राम डेराडीही में मांड नदी के तट पर लगातार हो रहे अवैध रेत खनन से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उन्होंने इस अवैध रेत तस्करी को लेकर प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक रेत माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस स्थिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर प्रशासन इन तस्करों के खिलाफ क्यों निष्क्रिय है। क्या ये किसी क्षेत्रीय विधायक या बड़े नेता के दबाव में है? ग्रामीणों की सूचना मिलने पर हमारी मीडिया टीम रेत घाट पर पहुंची और देखा कि तस्कर कई ट्रैक्टरों पर अवैध रूप से रेत लोड कर रहे थे। इस पूरी गतिविधि को हमारी टीम ने कैमरे में कैद किया। अब ये देखना बाकी है कि समाचार प्रकाशन के बाद स्थानीय प्रशासन इन अवैध रेत तस्करों पर कार्रवाई करेगा या नहीं। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भोज धनसेना की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।